12th class, as we were calculating EOQ, economic order quantity, what the formula we have written 2PD upon C, 2PD upon C, और अंडर रूट में आएगा ये. What is P and what is D? This is the formula to calculate EOQ. This is the formula to calculate EOQ, under root 2 PD upon C. What is P? Cost of placing order. What is D? Annual demand. And what is C? C is carrying cost. C is inventory carrying cost, कि अगर आप इन्वेंट्री को संभाल के रखते हो तो उसका क्या खर्चा आपको लगेगा. ऑर्डरिंग कोस्ट या कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर सेम. दिस इज P. अगर कहीं क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं दे रखा आपको, ये बोला कि इतने का खरीदा, तो हाँ इतने का ही आपने ऑर्डर प्लेस किया होगा. ऑर्डरिंग कॉस्ट P. एनुअल डिमांड, टोटल कितनी आपने डिमांड करी पूरे साल में, दैट इज D. एनुअल डिमांड जो आपने पूरे साल में डिमांड करी, दैट इज D. और वो जो स्टॉक को संभाल के रखने का खर्चा है, दैट इज C. फॉर्मूला टू कैलकुलेट EOQ इज इक्वल टू 2PD अपॉन C. Q भी लिख सकते हो एनुअल डिमांड क्वांटिटी के लिए. कोई भी अल्फाबेट आप शो कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप PD से ही दिखाएं, आप कोई भी अल्फाबेट शो करें, बट उनका नाम आपको फिर शो कर देना है. अंडर रूट याद रखना, जब आप अपॉन में लिखते हो तो एक बड़ा अंडर रूट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर रूट से बाहर आ जाएगा. 2PD अपॉन C, अंडर रूट 2PD अपॉन C. P is cost of placing order, D is annual demand, and C is carrying cost. Clear? So this is the formula written in our book also. EOQ is equal to under root 2PD upon C. EOQ is equal to under root 2PD upon C, and based on this formula we are solving few questions. Numericals 1, 2 numericals has been given in your book. After the explanation of mine, we have given you 5 questions for practice, and after that practice you try to solve these examples. You will be familiar to these examples, and after solving these examples, do not forget to solve numericals from CBSE papers, previous CBSE papers. This is the sheet to solve numericals. Here we solve numericals. First question is calculate EOQ from the following: annual consumption 600, cost of carrying 60, and carrying cost 2. First of all, what we have to do? We have to write answer number as given in the question. 1 है तो आप 1 लिखेंगे. Then formula, half mark और 1 mark for formula. This is 3 mark question. नॉर्मली ये 3 मार्क क्वेश्चन आता है, और आपको पता है 1 मार्क तो आपको फॉर्मूला के लिए ही मिलता है. बेशक आप कंप्लीट क्वेश्चन ठीक करो, और अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है. फॉर्मूला लिखना कंपल्शन है. आप फॉर्मूले में क्या चीज़ आपको ध्यान रखने, देखो जब आप अंडर रूट बनाते हो आपको बहुत बड़ा बनाना है, हाइट के अकॉर्डिंग बनाना है, क्योंकि आपको इसमें न्यूमरेटर लिखना है एज वेल एज डिनोमिनेटर भी लिखना है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला वी नीड टू राइट इन इट? अंडर रूट 2PD अपॉन C, 2PD upon C. What is P? What is D? What is C? We have to show it. We have to show it. P. Cost of placing order. This is P. D. Annual demand. This is D. And carrying cost. This is C. अब आप तो पेपर में पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते, ऐसे सिचुएशन में what we need to do, आप P लिखेंगे और P की वैल्यू प्लेस कर देंगे, यहाँ से क्वेश्चन से उठा के पुट करेंगे 6000. फिर आप उसके बाद क्या करेंगे? D लिखेंगे, D की वैल्यू पुट कर देंगे. व्हाट इज D? D इज एनुअल डिमांड. P कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर. तो P कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, cost of placing order is, be very particular while writing the details, cost of placing is 60 and annual demand is 6000. After that C is 2. ये इन्फॉर्मेशन आपको शो करनी है, और अगर आप जल्दी में, आपके पास समय कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं.
आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट इफ यू हैव टाइम प्लीज शो इट. EOQ is equal to how we solve this question. EOQ is equal to अंडर रूट, बड़ा सा अंडर रूट आपको लगाना है और आप लिखेंगे 2 इंटू पी. पी पहले लिखा है तो पी की वैल्यू पहले पुट करना 60 एंड डी 6000. अब आपने ऊपर देखा कि रूट छोटा पड़ रहा है आपका, रूट बड़ा नहीं आ रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे आप एक्सटेंड कर देंगे. बट अगर आपने उसे एक्सटेंड नहीं किया तो ये 6000 बाहर माना जाएगा और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. आपको रूट को ऐसे एक्सटेंड कर देना है. क्लियर? रूट के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. एंड देन अपॉन सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी. सी की वैल्यू 2 है. अब आगे फर्दर डिटेल्स कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए. 2 से 2 आपने कट कर दिया, आप सेम कलर से यूज करना. अब बारी आती है हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट. यहाँ घबराने वाली बात नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज से हैं, जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. आप 0 काउंट करके पहले 0 बाहर निकालो. 1 2 3 4. आपको पता है कि स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए अगर 4 0 है तो बाहर आके ओनली 2 0 रह जाती हैं, क्योंकि स्क्वायर में बाहर आता है. तो बाहर आपका आ गया 100. अंदर क्या बचा आपका? अंडर रूट. अंडर रूट लगाइए. 6 इंटू 6 अगेन आपका पेयर बाहर आकर सिंगल रह गया. 100 इंटू 6 एंड द आंसर इज 600. अब व्हाट इज द यूनिट वी राइट विद द EOQ. EOQ के साथ हम यूनिट्स क्या लिखते हैं? 600 तो हमने बता दिया. 600 क्या आंसर आप कैसे देंगे? अगर हाफ मार्क नहीं कटवाना तो आप लिखेंगे 600 यूनिट्स. व्हाट वी राइट? 600 यूनिट्स. लेट मी शो यू एंटायर न्यूमेरिकल. एक साथ आपको पूरा न्यूमेरिकल शो करते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 PD अपॉन सी. PD और C की वैल्यू रखी आपने, वैल्यू रख के पुट की, इसे स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आए. पेयरिंग ही बाहर आती है 1 2 3 4. इनकी पेयरिंग 2 0 की हो गई. 6 इंटू 6 600 यूनिट्स इज द आंसर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. Read the question very particularly. Information we require is P, D and C. In this question, cost of placing order is. What is the cost of placing order? What is annual demand? Cost of placing order, this is P. Cost of placing and receiving order P हो गया. Annual demand, this is D. Annual demand 1600 units हो गया. और C, carrying cost 10% of inventory value. 10% of inventory value. No need to worry. What is the inventory value? Cost of material or stock. This is inventory value. तो C हम कैलकुलेट करेंगे. What is C? लिख देते हैं 10% of inventory value means 10% of 40. 10% of 40 and of means the sign of multiply. 10% मीन्स आप जब परसेंट हटाते हो तो अपॉन 100. एक एक स्टेप आपको हम बहुत प्यार से बता रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगाना है. और 40 अब हम काटते हैं 0 से 0. इससे एक 0 कट गई और इससे दूसरी 0 कट गई. C आपका बहुत ही आसानी से आपने 4 निकाल दिया. C 4 निकाल दिया. इसके बाद अप्लाई द फॉर्मूला EOQ. फॉर्मूले का कितना मार्क होता है? 1 मार्क. अगर 3 मार्क न्यूमेरिकल आ रहा है आपके, ये प्रैक्टिकल्स में भी आएगा. वाइवा में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. प्रैक्टिकल के 5 मार्क रिटन पेपर में आता है और फाइनल पेपर में तो आता ही आता है. फॉर्मूला एक बड़ा सा अंडर रूट लगाना है, चाहे आपको 3 लाइन कवर करनी पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं. अंडर रूट का साइज फुल होना चाहिए. और फॉर्मूला 2 PD अपॉन C. P, D और C की वैल्यू आपको जरूर दिखानी है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला है. और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी क्वेश्चन में या कोई और नाम लिखे हुए देखते हैं, A B D कुछ भी लिखा हो सकता है, बात उनकी वही रहेगी, एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी. इसलिए आपको वैल्यू पुट करनी है. व्हाट इज P? 50. आपने पहले P लिखा है तो आप पहले P की ही वैल्यू शो करेंगे. 2 अंडर रूट बड़ा 2 इंटू 50. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? एनुअल डिमांड हाउ मच इट इज? 1600 इंटू 1600. गलती मत करना कि कोई नंबर आपका रूट से बाहर हो जाए.
उसे रूट में ही लिखना है आपने। और अगर अंडर रूट छोटा पड़ता है तो व्हाट वी डू, वी विल एक्सटेंड द अंडर रूट, हम उसे एक्सटेंड करेंगे, आधा मत छोड़ना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आफ्टर दैट अपॉन सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी इज 4, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया तो कट कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 आ गया, और 2 से 1600 को कट कर दो, 2 से कट किया आपने 1600 को, और आपका आ गया 2 8 जा 16, 800। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 850। आपको याद है, आपको बताया था जीरोस बाहर निकाल लिया करो, तो आप लिखो 50 इंटू 800, 8 5 जा 40, पूरा 0 0 0 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले आपने आपकी ये 3 जीरो लिख देनी है, जीरो काउंट करो कितनी है, 1 2 3, 3 जीरो लिख दी। ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई में बैठ के सभी जीरो काउंट करोगे, कॉमर्स स्टूडेंट साइंस स्टूडेंट्स के लिए इजी होता है, बट ह्यूमैनिटीज कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको इजी मेथड बता रहे हैं। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। अब पेयरिंग बनाने की बारी आती है, देखो दो ये वाले जीरो के पेयर बन जाएंगे और दो ये वाले जीरो के पेयर बन जाएंगे, और बाहर आके ये बन जाएगा 100। 100 कैसे, ये दो जीरो जब बाहर आए सिंगल जीरो, और ये दो जीरो जीरो भी जब बाहर आए सिंगल जीरो, क्योंकि पेयरिंग स्क्वायर रूट बन के बाहर आता है। और बचा रूट 4, रूट 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, रूट 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, तो 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, 100 इंटू 2, EOQ इज, आपका आंसर क्या आ गया, 200 यूनिट्स। हाफ मार्क बचाने के लिए आप 200 के साथ यूनिट्स लिख देंगे, 200 यूनिट्स इज द प्रॉपर आंसर। क्लियर, सो सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा फास्ट होना होगा, थोड़ा स्पीड बढ़ानी होगी, तो और ज्यादा फास्ट होते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। ये आपकी कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब दिस इज डी। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, दिस इज पी। सी, सेलिंग प्राइस 20 दे रखा है, कैरिंग कॉस्ट 20% दे रखा है, 20% ऑफ वोट। अब जब और इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, उस वक्त आप 20% फिर सेलिंग प्राइस का ही कैलकुलेट करोगे, या किसका कैलकुलेट करोगे। अब ये आपके लिए एक सवाल आ जाता है सोचने के लिए। यहाँ आप सोचेंगे कि सेलिंग प्राइस 20% ऑफ, सेलिंग प्राइस 20% ऑफ वोट। थिंक अबाउट इट, calculate it and solve it. Under root 2 PD upon C, under root 2 PD upon C, 20% of 20, C is 20% of 20 is, how we calculate, how we calculate 20% into 20, 4, carrying cost is 4, and solve the numerical, EOQ is equal to, सेम फॉर्मूला, सेम अप्लाई, अंडर रूट 2 PD अपॉन सी, बड़ा वाला ब्रैकेट 2 PD अपॉन सी, पुट द वैल्यूज, हाउ वी पुट द वैल्यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, 2 इंटू P, P इज 12 and D is, annual demand is 600, upon C, C is 4, 4 3s are 12, 2 3s are 6, अंडर रूट 6 इंटू 600। देखो बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि दो जीरो का एक पेयर बन रहा है, बहुत आसानी से जीरो बाहर आ जाएगी, बट जीरो अकेली नहीं आती, 6 इंटू 6 पेयर बना तो बाहर आके ये 6, और दो जीरो के साथ एक जीरो बन के बाहर आया तो 60 यूनिट्स इज द आंसर। 3 न्यूमेरिकल्स डन। उससे भी ज्यादा स्पीड से हर नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले से कम टाइम लेना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ अगर क्वेश्चन में ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डू नॉट फॉरगेट टू रीड दिस अबव गिवन इन्फॉर्मेशन। इन दिस इन्फॉर्मेशन व्हाट इज रिटन, टोटल एनुअल नीड्स इज 800 यूनिट्स। तो यहाँ भी आपको डिमांड गिवन हो सकती है, एनुअल डिमांड डी, जरूरी नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन इसी टेबल में होगी।
मैन्युफैक्चर बाय सर्टन इक्विपमेंट फ्रॉम सप्लायर एट ₹30 रुपीज पे खरीदा, और यहाँ कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग 100 दे रखा है। तो व्हाट इज दिस, ये आपका पी है, प्लेसिंग ऑर्डर। इसके साथ आपका व्हाट इज सी आपको डायरेक्ट दे रखा है, रेंट, इंश्योरेंस, स्टोरिंग पर यूनिट, थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसका नाम दे दिया, बट दिस इज सी। अब यहाँ आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट की थी, वो कंफ्यूजन हम हाईलाइट कर देते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ क्या किया, आपको एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया 10%। आप फेमिलियर है फटाफट से इसका परसेंट निकालने के लिए, परसेंट देखते ही आप जल्दी से कैलकुलेट कर देते हो, अरे परसेंट आ गया निकाल दो। बट यहाँ परसेंट कैरिंग कॉस्ट का आता था, ऊपर जो भी परसेंट आए थे, प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली, यहाँ परसेंट कैरिंग कॉस्ट का आता था, इसलिए आप परसेंट निकालते थे। यहाँ इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको परसेंट दिया है एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लीव इट। ओके, समझ आ गया आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लीव कर देना है। जैसे आप किचन में दाल बनाने गए हो तो उस वक्त आटे का क्या काम, पर आटा तो किचन में रहेगा ना, उस इन्फॉर्मेशन को आप छोड़ देंगे, सिर्फ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आप लेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखने का मिलेगा आपको 1 मार्क, तो 1 मार्क जल्दी से ले लेते हैं बाय राइटिंग द फॉर्मूला 2PD अपॉन सी, 2PD अपॉन सी, एंड what is P? P is cost of placing order 100। P पहले लिखा है, P की वैल्यू पहले लिखना, बार बार हम आपको बता रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट दिस इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? 100। आफ्टर दैट D, व्हाट इज D? एनुअल डिमांड, आपने क्वेश्चन के ऊपर वाले स्टेटमेंट से निकाल लिया था, 800। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? What is the value of C? स्क्वायर रूट छोटा ना पड़े, एक्सटेंड कर दो उसे, ये जोड़ नजर नहीं आना चाहिए। C is 100, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से 100 से 100 को कट कर दो, कितना बचा आपका, 2 × 8 1600 बचा। आपको पता है कि 2 0 बाहर आके आपका एक पेयर बन जाएंगी, 2 0 जैसे ही बाहर आएंगी आपका एक पेयर बन जाएंगे, तो 1600, ये 2 0 तो बाहर आके सिंगल 0 बन गई। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो आपका 4 × 4 और ये 2 0 बाहर आई, 40 यूनिट्स इज आंसर, 40 यूनिट्स इज आंसर। यूनिट्स लिखना मत भूलना, अदरवाइज हाफ मार्क्स डिडक्शन। लास्ट क्वेश्चन, और ज्यादा स्पीड बढ़ाते हैं। टोटल कंजम्पशन ऑफ द ईयर, दिस इज D। बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जिस कॉस्ट पे आपने प्लेस किया था उसी पे तो आप खरीदोगे, दिस इज P। एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2 और कैरिंग कॉस्ट 8%, तो 8% किसका निकालेंगे, 2 का ही तो निकालेंगे। C इज इक्वल टू, सबसे पहले T कैलकुलेट करो, 8% ऑफ 2 चेक करते हैं, 16/100 0.16, 16/100, या तो आप पॉइंट में निकालो, पॉइंट में निकालोगे तो आगे प्रॉब्लम होगी, इसलिए 16/100 ही लेके चलते हैं हम इसे, क्योंकि 100 आपको पता आगे जाके कट जाएगा। क्लियर, या आप पॉइंट में ले सकते हो, एज यू विश, कैसे आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट EOQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला EOQ 3 मार्क में से 1 मार्क फॉर्मूले का, इस बात को याद रखना, √2PD अपॉन C, √2PD अपॉन C। फॉर्मूला लिखते ही आपको 1 मार्क मिल जाता है। इसके बाद वैल्यूज पुट करनी है, √2 सबसे पहले लिखना है, P की वैल्यू जल्दी से ऊपर से लेकर आइए, P पहले पूछा, P ही आपको पहले लिखना है, 50। एंड D, व्हाट इज D? फिर से क्वेश्चन से उठाकर लाइए, 10,000, गलती नहीं करनी है, रूट छोटा पड़ता है तो रूट को एक्सटेंड कर देंगे, और इसके बाद आपका आता है, इसके बाद आपका क्या आता है, C। आपकी मर्जी है 16/100 लिखो या 0.16 लिखो, मैं 0.16 लेना चाहूंगी क्योंकि फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा डेसिमल हटाकर ऊपर 0 लेकर जाना। सो हाउ आई कैलकुलेटेड, ये मैंने स्टार्ट किया, 2 × 50 100 होता है, मैंने बहुत जल्दी से लिख दिया,
और 100 के साथ मैंने ये 4 जीरो भी काउंट करके लिख दी, 1 2 3 4। और जैसे ही मैंने 16 का डेसिमल हटाया, 2 जीरो 1 एंड 2, ये 2 जीरो इसकी बदले ऊपर चली गई 1 2 और नीचे मेरा 16। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? फिर से बता देते हैं। 2 इंटू 5 2 इंटू 50 मैंने क्या लिया, 2 इंटू 50 100 हो गया, 100 लिख दिया। 100 के बाद मैंने 4 जीरो ली, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चारों ले ली। इसके बाद मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, 2 डिजिट थी, इसलिए मैंने ऊपर 2 जीरो लगा दी। ये कैलकुलेट करने के बाद ये सब शो करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप बहुत छोटू सा शो भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जीरो काउंट करने के लिए इस तरीके से चेक कर सकते हो, छोटे छोटे पॉइंटर्स लगा सकते हो। अब अगला मेथड आपको क्या बताया हुआ है कि आप जीरो को काउंट करा करो और पेयर बना के बाहर ले आया करो। आपने जीरो को काउंट किया, एक पेयर यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा। कितने पेयर बने? 4। जीरो अकेला नहीं आता, 1 के साथ आएगा, तो 1 2 3 4, 4 पेयर बन गए। और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो ये 4 बाहर आ गया। अब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके एक लाइन में 2 इज इक्वल टू नहीं आते तो ऐसे लगा दो, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 2500 यूनिट्स। 2500 यूनिट्स इज द आंसर। नाउ ईओक्यू प्रैक्टिस कंप्लीट। हर टाइप का न्यूमेरिकल आपने किया, आपने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो भी किया, आपने सी कैलकुलेट करना था वो भी किया, और आपको जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अलग टाइप का सी दे रखा, परसेंटेज दे रखा था जो कि आपकी जरूरत का ही नहीं था, एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने वो भी किया। नाउ ईओक्यू प्रैक्टिस डन। In next class, we discuss ROI and ROE, return on investment with return on equity. Both we discuss from CBSE sample papers. Thank you.